बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं कहिए या देश को जवाब दीजिए, कहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शनिवार का दिन और आप तमाम सारे लोग मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ खरीदारी करने आते हैं, कुछ के ऑफिसेस आज नहीं होते, वो घूमने आते हैं, और कुछ लोग इधर से राहगुजर होते हैं जो कहीं जा रहे होते हैं परिवार के साथ और थोड़ी देर रुक जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। परिवार के साथ आए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यही दिल्ली में काम करते हैं? क्या नाम है साहब? आफ्ताब आलम। आफ्ताब आलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई, थैंक यू सो मच। एंजॉय करिए, जितनी देर मन लगे शो में रहिए, और फिर जब शो में अच्छा ना लगे तो इसके बाद जाके अपना कुछ खाइए, चाट पकौड़ी खाइए, और क्या, बहुत बढ़िया। और क्या, जितनी देर मन लगे उतनी देर रुकिए, उससे ज्यादा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज हमारे मेहमान जो मौजूद हैं, मैं उनसे तारुफ भी कराऊंगा, परिचय भी दूंगा। कहाँ से आना हुआ? मैं तो दिल्ली की हूँ। अच्छा, मुझे लग नहीं रहा था दिल्ली से हैं आप। दिल्ली से हैं, क्या नाम है? मिलन। मिलन। झुमके तो आपने बड़े जबरदस्त निकाले हैं आज, खास आज ही दिन के लिए, है ना? मैं बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विजय शर्मा जी आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ शो में मौजूद हैं, और जैसा कि हमारा रिवाज है, यहाँ की रिवायत है कि जो पहली बार शो में आता है उसके लिए ताली बजा के स्वागत होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच विजय जी, थैंक यू सो मच। नीति शर्मा राजनीतिक विश्लेषक आज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जानी मानी वास्तुविद हैं और ज्योतिष में अच्छा ज्ञान रखती हैं, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। जेपी लोहिया जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विक्रम लोहिया जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सैयद जवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चिराग सेठी साहब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लखनऊ से पत्रकार और शो में अक्सर शरीक हो जाते हैं, यहाँ पे आते हैं जब भी आते हैं। प्रभात जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच प्रभात जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और वो तमाम सारे लोग जो आज यहाँ पे मौजूद हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है, कर मकदम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं। आज आप पूछेंगे, आज एक्चुअली में कांग्रेस वालों ने मुझसे कहा कि देखिए मैं नाराज हो गया था आपसे। मैंने कहा क्यों नाराज हो गए? बोले आपने कह दिया चले जाओ यहां से शो से। मैंने कहा मैं माफी मांगता हूं, अगर मैंने कह दिया तो मैं माफी मांगता हूं, और आज भी माफी मांग लूंगा मैं आपसे। तो मैंने बस कह दिया होगा ऐसे ही, मेरे कोई आपको तो भेज ही नहीं सकता मैं आपको बताता हूँ, भैया जी के शो से लोग जाने के लिए नहीं आते, यहाँ इसको अटेंड करने के लिए आते। क्या बात है, ऐसे जज्बा बनाए रहिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कह दिया होगा तो माफी भी मांग लूंगा, मैंने कोई दिक्कत नहीं है। मुझसे पूछा किसी ने कि आज का टॉपिक क्या है पाजी, एक्चुअली मैं पूछ रहे थे। मैंने कहा आज का टॉपिक यही है कि जो लोग वहां मौजूद रहेंगे, जो बातचीत, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहाँ वर्दी कहाँ है? वर्दी भीज गई यानी भीग गई, बहुत अच्छा। बैठो, आम आदमी पार्टी के बगल में बैठ जाओ। तो ये ऑटो वाले भैया अपने नवल जी, आज का शो, आज का टॉपिक जो है वो डिसाइड आप करेंगे। जो आप बात करेंगे, जिस पर आप बातचीत करते चले जाएंगे, मैं उसी पे बातचीत का ताना बाना बुन दूंगा। वैसे आप पूछेंगे मुझसे क्या, आज आईए में भी शरीक हुई पश्चिम बंगाल में जी, वो जो मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है, सेंसिटिव इशू है। मुझसे किसी ने कहा कि रक्षाबंधन में, मैंने कहा मेरा रक्षाबंधन तो थोड़ा सूना हो गया पिछले साल से, लेकिन कोई बात नहीं। और जज्बे की बात तो यह है कि आप लोग जो सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हो, जब पश्चिम बंगाल का मुद्दा जुड़ता है तो बहुत सारे लोगों को सोचना चाहिए, नए सिरे से सोचना चाहिए, और यह समाज का हिस्सा है। समाज की तरफ से बात, सरकार है, विपक्ष है, नेता हैं, अभिनेता हैं, सब हैं इस मुद्दे पे, लेकिन हमारा क्या दायित्व है, हम क्या सोचते हैं पश्चिम बंगाल जैसी घटना पे, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक हिस्सा ये है कि पूरे देश में हड़ताल रही, डॉक्टर्स भी आज हड़ताल पे रहे, मरीज बहुत परेशान रहे, जो बहुत दूर दूर से दिल्ली में या कहीं जाते हैं इलाज के लिए, वो बहुत परेशान हुए, और मैं उनकी परेशानी समझता हूं, लेकिन इस मुद्दे का हल भी जरूर निकलना चाहिए। ये मेरा ये हम सारे लोग चाहते हैं यही जी। कहां से मैं दे दूंगा 10 सेकंड दे दूंगा, लेकिन सब्र और धैर्य के साथ। नहीं, पहले अगर जा रहे हैं तो ट्रेन पकड़ लीजिए, पहले वाली ट्रेन मेरे पे है ही नहीं, तो सब्र। हाँ, आपकी फ्लाइट है ना, आप हरियाणा से हैं? मैं गुजरात से हूँ। गुजरात से, तो बहुत सब्र वाले आदमी हैं, सब्र रखिए। एक मुद्दा ये है। दूसरा, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, अभी भी जब मैं यहां बोल रहा हूं तो बैठक चल रही है बीजेपी के ऑफिस में,
2 राज्यों की घोषणा हो चुकी है, 2 की होनी है। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने हैं। हरियाणा में के लिए कांग्रेस ने एक बात कही, वो भी मैं रख देता हूं। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी जो है साफ है हरियाणा से, ये बात कांग्रेस ने रखी। लेकिन बात दरअसल ये थी कि 10 लोकसभा सीटें हैं, 5 उनके पास थी, 5 उनके पास थी, और अभी जो सरकार की स्थिति है वो 44 और 43 की है, यानी एक के पास 44 है, एक के पास 43 सीट हैं, 90 कुल सीटें हैं हरियाणा में। तो ये एक हरियाणा का बात है। लेकिन हाँ, चीजें आपके पास हैं, आपके पास सिरा है समाज के। कहां से आना हुआ आपका? क्या नाम है? आदित्य। आदित्य। और आपका? आरुषि। आरुषि। दोनों को देख के बड़ा अच्छा लग रहा मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यंग से हाँ जी, मैं कह रहा हूँ हमें देख के नहीं लग रहा है। नहीं नहीं, आपको भी देख के। देखिए, बालों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाल हो या ना हो, अच्छे लग रहे हैं आप। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाल हैं या नहीं है, वो अच्छे लग रहे हैं आप। और आप हमारी तो दिलो जान हैं। जब मैं आपसे कहता हूं तो आप तो पीछे जितने लोग खड़े हैं वो सारे लोग। तो मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। चाहे आप पश्चिम बंगाल से उठाइए, चाहे हरियाणा से उठाइए, जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं वहां से उठाइए, चाहे मैं आ गया, चाहे किसी भी सिरे को उठाइए, समाज का कोई भी हिस्सा जिसको आप कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, मैं स्वागत है। मैंने मेहमानों का तारुफ करा दिया, पैनल बड़ा है, मैं उधर रुक करूंगा। कहां से आना हुआ? देहरादून से होना, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम सब। और आप कहां से हैं? मैं देहरादून से हूँ। देहरादून से। वैसे पश्चिम बंगाल से बिलोंग करता हूँ। पश्चिम बंगाल से। तो पश्चिम बंगाल का मैंने मुद्दा रख दिया, चाहे पश्चिम बंगाल से करिए, चाहे कहीं से मुद्दा शुरू करिए। जी, मैं आपकी फ्लाइट है 7 बजे। कहाँ जा रहे हैं? 7:30। गुजरात में कहाँ से? गुजरात बनासकांठा से। बनासकांठा से। जी, वो बनास डेयरी, पाकिस्तान की लास्ट बॉर्डर। हाँ हाँ, मैं समझ गया। जी बोलिए। मैं ये कहता हूं कि जो पश्चिम बंगाल में जो ये लड़की के साथ जो बलात्कार हुआ है, तो उसकी पश्चिम बंगाल की सरकार की पुलिस ने कोई मामला नहीं किया, मतलब कोई इंक्वायरी बराबर नहीं की है। CBI हो गई। नहीं, मैं बोल रहा हूं तो ये पुलिस का मामला, जो पुलिस है टीएमसी के नीचे है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि गलत हो रहा है पश्चिम बंगाल में, और जल्द से जल्द वहां पे राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। और मैं ये बोलता हूं कि सीबीआई तपास हो रही है, तो सीबीआई में जल्दी से जल्द उसका मामला आएगा, और ये जो नार्को टेस्ट होगा, तो जो असली खिलाड़ी है, जो बलात्कारी, वो बाहर आना चाहिए। जी जी, ठीक है। ये मुद्दा इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं चाहूंगा कि जो लोग मौजूद, आप बोलना चाहेंगे कि कुछ नहीं बोलना चाहेंगे? जी जनाब, क्या नाम है आपका? अरुण जी, कहाँ से आए? सर आए तो उड़ीसा से हैं, हाँ। लेकिन रहते हैं दिल्ली में। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात। कितने सालों से दिल्ली में रह रहे हैं? दिल्ली में कुल 17 साल हो गए हैं। हाँ, तो अब आपके अंदर गुण उड़ीसा वाले कोई नहीं बचे, अब आपके अंदर सारे के सारे गुण दिल्ली वाले आ गए हैं। उड़ीसा बचा के रखिए अपने दिलो दिमाग में। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। हाँ बोलिए। जय जगन्नाथ। बोलिए। अब ये बोल रहा हूँ, हाँ। मुझे ये बताइए, निर्भया वाली कांड कब हुआ था? कौन सी साल में? 2011। अच्छा, आज क्या है? 2024। और इसके बीच में लगभग 13 साल हो गए, और इस 10 साल में एक नई सरकार भी आ गई, उसके बाद ही तुरंत नई सरकार आ गई। अब ये 11 साल में ऐसे क्या नहीं हुआ? फिर दूसरा निर्भया अभी बोले जा रहे हो आप, और ये पहली निर्भया को आप 11 साल से भूल के बैठे हो। आप जैसे मीडिया वाले हो, आपने क्या किया इतने 11 साल में? क्या आंकड़ा निकली है जो बलात्कार की, और ये 11 साल में कोई दूसरी निर्भया वाली केस नहीं आई? क्या 11 साल में जो... समझ गए बात आपकी, समझ गए बात आपकी। पूरा तो करने दो। मैं समझ गया, पूरी बात समझ गया। पूरा करने दो। चाहता समझ बाकी लोगों को भी देना। नहीं बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ, ये सवाल क्या है आपका? सवाल ये है, 11 साल में क्या आंकड़ा थी रेप की इंडिया में, और इसमें जो मीडिया है वो क्या कर रही थी? कितने मुद्दे उछाले उन्होंने, और सरकार कितने मुद्दे उछाले? ठीक, क्या काम करते हैं साहब आप? मैं तो आम आदमी हूँ जी। नहीं, कोई काम करते हैं? 17 साल से दिल्ली में तो रह रहे हैं ना? हाँ जी। क्या करते हैं? मैं तो ये लिखा पढ़ी वाला अकाउंटेंट। कौन सा अकाउंटेंट है? हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। व्यक्तिगत तौर से अगर आप पूछेंगे कि महिलाओं के लिए मैंने क्या स्वयं क्या किया, क्योंकि अगर बोलता हूं तो कुछ उदाहरण रखने चाहिए व्यक्तिगत तौर से। हालांकि व्यक्तिगत बातों के लिए ये मंच नहीं है, खासतौर से जिसके हाथ में दायित्व हो,
माइक का, उसको नहीं बोलना चाहिए कि व्यक्तिगत तौर से वो क्या करता है, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन क्योंकि सवाल आपने पूछा है, तो अगर आपके पास सब्र होगा, धैर्य होगा, तो ब्रेक में मैं बता दूंगा कि मैं व्यक्तिगत तौर से मैंने क्या किया, व्यक्तिगत तौर से। जी जी, ना सर ये नहीं, वो सवाल पूछेगा, सवाल बहुत अच्छा पूछा है उसने, इसमें दो राय नहीं, सवाल इसने बहुत अच्छा पूछा। सवाल यह है कि क्या उसके बाद बलात्कार नहीं हुए, बहुत हुए। अभी जब मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो वो घटना छोटी नहीं है, बड़ी है। नर्स के साथ उत्तराखंड में हुआ, अयोध्या में हुआ, कन्नौज में हुआ, और मैं जिक्र कर रहा हूं तो उत्तराखंड का भी जिक्र कर रहा हूं। जी, मैं सारी चीजों का सामने समेत पूरी तरह बात कर रहा हूं। हम और आप इसी सड़क पे चलते हैं, कितने सेंसिटिव हैं। मैंने इसीलिए कहा था ये घटनाएं नहीं रुकेंगी ऐसे जब तक हमें जो घुट्टी पिलाई गई है, घुट्टी तो समझते हैं ना, जानते हैं ना, जो हमको घर में जो टीचिंग है, जो हमने घर में सीखा है, और हम कितने सेंसिटाइज हुए हैं इस मुद्दे पे, हमने कितनी गंभीरता के साथ बातचीत को समझा है। जब तक इसको नहीं समझेंगे ये सवाल सारे बेईमानी हो जाएंगे। मेरे घर में 2 बच्चियां हैं और मैं समझता हूं, चीजों को जानता हूं, कोशिश करता हूं, उस तरह से चीजों को रखने की भी कोशिश करता हूं। इसलिए व्यक्तिगत तौर से अगर मेरे से सवाल पूछेंगे तो आई कैन आंसर, क्योंकि मैंने कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो बात नहीं की। लेकिन क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आपने पूछ लिया, और आपने मुझसे नहीं पूछा, एज ए जर्नलिस्ट पूछा था, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट होने के नाते एक व्यक्ति भी तो हूं मैं, और समाज का एक छोटा सा घटक भी हूं, तो मैं व्यक्तिगत तौर से भी आपको बता सकता हूं कि मैं क्या करता हूं। तो ये मैं सवाल का जवाब आपको ब्रेक के बाद दूंगा, और ब्रेक में दूंगा। लेकिन हाँ, बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूं। जी प्रभात जी, मैं आता हूं, मैं बिल्कुल आता हूं, मैं नीति जी आपके पास भी आता। जी प्रभात जी। नहीं, देखिए, जैसा कि अभी मेरे भाई ने मीडिया पे कहा, मैं समझता हूं कि आज की तारीख में इस देश की मीडिया हर छोटी घटना से लेकर बड़ी घटना को प्रकाशित कर रही है। जब मैंने 87 में पत्रकारिता शुरू की थी उस समय चैनल नहीं थे, रोज घटनाएं होती थी, हम लोग लिखते थे, एक कॉलम की खबर बनाते थे और उसके बाद नाम नहीं लिखते थे। आज जो भाई ने सवाल किया, निश्चित तौर पर मीडिया कटघरे में हो सकती है, लेकिन सारी मीडिया नहीं हो सकती है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, और कलकत्ता की घटना, ये सामाजिक तौर पे हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम लोग कितना अपने दायित्व को निभा रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां तो राजनीति करेंगी, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो इधर की पार्टी हो। सवाल यह है कि ये घटनाएं रुक क्यों नहीं रही हैं, काउंसलिंग नहीं हो रही है, कोई एक सिस्टम नहीं बनाया जा रहा है। सर प्रभात जी, ये मेरा कहने का मतलब ये है कि घर में आप पढ़िए मनोहर कहानियां और सत्य कथाएं, और जब पब्लिक डोमेन में आए तो आप बताएं अभिमन्यु। घर में पढ़िए सत्य कथाएं, मनोहर कहानियां, यार इस तरह की, मैं किसी पत्रिका या मैगजीन का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप रोचकता के लिए कुछ भी करें, और जब यहां पे आए पब्लिक डोमेन में तो घर में पूजन और सवाल पूछे दूसरे तरह। आप अपने गिरबान में झांक के देखिए, आपने स्वयं क्या किया, तब तो वह जवाब हो सकता है। बच्चों को संस्कार कैसे दिए जा रहे हैं आप? बिल्कुल उसमें, लेकिन उसमें दोष देखिए, अगर वो आपको दायरे में, प्रभात जी, अगर पत्रकारों को दायरे में खड़ा कर रहा है तो वो गलत नहीं कर रहा है, उनको भी आना चाहिए। गलत नहीं कह रहा है, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है जी। थैंक यू सो मच। नीति दायरे में खाली मीडिया नहीं आता, सबसे पहले तो समाज आता है, आपका घर आता है। अरे मीडिया तो समाज का हिस्सा ही तो है, तो सारे लोग हैं इसमें। जी, आवश्यकता किस चीज की है? जिस प्रकार से हम कन्नौज, अयोध्या या बंगाल या आज केसेस की बात कर रहे हैं, उतनी ही ज्यादा चर्चा उन अपराधियों के खिलाफ जो दंड दिए जाते हैं इस मंच पे होनी चाहिए। उन दंडों को, रेपिस्ट की बात नहीं करते हम, रेप की बात करते हैं। रेपिस्ट की बात क्यों नहीं करते आप? जी, मैं देखिए, रुकिए, ऐसे मत करिए, मैं बात ना करिए। हाँ जी। वो क्या मानसिकता थी कि उसने ऐसा कार्य किया? वो कौन से संरक्षण थे जिसकी वजह से उसकी ताकत बढ़ी, और किस प्रकार से उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई हुई? अगर वो फांसी की सजा पर चढ़ा है तो उस फांसी की सजा का चर्चा कम से कम 1 महीने तक होना चाहिए, ताकि जो कोई भी ऐसा दुर्भाव रखता है अपने घर में या अपने मन में, तो उस भय से वो इस कृत्य को करने से 100 बार। नीति जी, सवाल इस बात का भी है कि मुझे मालूम है कि एक ड्यूरेशंस हैं न्याय प्रक्रिया के शुरू होने की, चाहे स्पीडी ट्रायल आप बात कर ले, तुरंत न्याय की भी बात करें तो एक स्पीडी ट्रायल में भी एक ड्यूरेशंस हैं, उन ड्यूरेशन का मार्क है कि उतना समय देना होगा, लेकिन उसके बाद उसके उपरांत हैंग हिम,
चढ़ाइए फांस, तब तो बात है, बातचीत है। मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। लोहिया जी को दे दूं कांग्रेस का, क्योंकि आज बातचीत इधर ज्यादा समिट गई। हाँ जी, देखिए बहुत दुख होता है जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। हाँ, कहीं से भी बात शुरू बड़ा करिए। दुख होता है इस प्रकार की घटनाओं से, क्योंकि जब हम अपनी बहनों के लिए शेर होते हैं तो हमें सबकी बहनों के लिए शेर होना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा इस समाज में इस बुराई के खिलाफ। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि जिस प्रकार से नेता संरक्षण देते हैं बलात्कारियों को, भ्रष्टाचारियों को, जिस प्रकार से चाहे टीएमसी की सरकार ने संरक्षण दिया हो या प्रधानमंत्री जी ने ब्रिजभूषण जैसे शरण नेताओं को शरण दी हुई हो, शर्मसार करने वाली घटना, राजनीति को बदनाम करने वाली घटना। मुख्यमंत्री ने पूछा आपसे पश्चिम बंगाल की, क्या आपके समय में ऐसी घटनाएं नहीं हुई? ममता बनर्जी ने पूछा कांग्रेस से कि आप बड़े आसानी से उठा रहे हैं सवाल, INDIA का ब्लॉक है, मैं आ रहा हूं, लेकिन आपने आपके समय में नहीं हुई घटना? हर समय यह घटना आज से नहीं हो रही है, सदियों से चली आ रही है, किंतु इस पर रोक लगाने की जरूरत है, इसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है। राइट, राजनीति बंद करने की जरूरत है, राजनीति जी। जब कानून बनता है तो इन्हीं के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी हाल ही 2 साल पहले उन्होंने कहा था कि रेप की जो घटनाएं होती वो झूठी होती हैं ज्यादातर। इनके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा था। और मैं ये कहना चाहता हूं, वो कहां है जो कहती है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। आज तक राहुल गांधी जी ने उस पर बयान क्यों नहीं दिया? आज तक अखिलेश यादव जी ने उस पर बयान क्यों नहीं दिया? ये राजनीतिक दल, अरे आप पार्टी देख करके काम मत करिए साहब, ये मेरे देश की महिलाओं का सवाल है। प्रज्वल रन्ना की बात भी बता दीजिए। ब्रिजभूषण शरण BHU की छात्रा के खिलाफ जो ABVP के छात्रों ने बलात्कार किया, उनके बारे में भी बता दीजिए। शर्म आनी चाहिए आपको। मैं आपको कह रहा हूं, बलात्कार पर आरोप तो राहुल गांधी के ऊपर भी लगे थे, जब ये दुनिया जानती है इस बात को। बलात्कार पर आरोप लगे थे। नो 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 नो, मैं रोक रहा हूँ। नो, एक मिनट, ये नो 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 नो, किसी को नहीं, बैठो 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 बैठो, एक मिनट रुकिए। नो 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 नो, एवरीबॉडी हैज नो, आपको खड़े होना चाहिए जी। मैं उस भाई से पूछना चाहता हूँ, सवाल मैं उस भाई से पूछना चाहता हूँ, क्या आम आदमी की अलग बेटी है, कांग्रेस की अलग बेटी है, टीएमसी की अलग बेटी है, जो ये बेहुदा नाच यहाँ कर रहे हैं, क्या ये जायज है? बेटी तो देश की है, बेटी तो पूरे देश की है, ना कांग्रेस की है। एक मिनट, आप बैठिए, कोई भी बात करिए, जिसको जाना हो जाए और जिसको बैठना हो बैठेगा। जी जी, मैं बराबर चांस दूंगा, मैंने हटा दिया, बैठो वहां पे जी। नो 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 जी। सर, मैं गोयल साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं। जी लोहिया जी, लोहिया जी, लोहिया जी, लास्ट टाइम भी मैंने आपसे ही सवाल पूछा था। ममता गवर्नमेंट में आप हिसाब देख लीजिए, लास्ट 10 साल में संदेशखाली उठा लीजिए। आप जो भी हो खड़े रहिए, जब वक्त आएगा तो मैं पूछूंगा, राजनीति करिए यहाँ पे आके जी। संदेशखाली उठा लो, अभी की रिपोर्ट रिसेंट उठा लो, ठीक है। कोलकाता जैसे श्याम बाजार, जो कि सेंट्रल कोलकाता है, वहां पर एक लेडी डॉक्टर को रेप करके मार दिया जाता है, वो भी पुलिस की टैग लगा के घूम रहा है, वहां पर सो रहा है, ठीक है। राहुल गांधी को 6 दिन लग गए उसमें ट्वीट करने के लिए। आप लोगों को हाथरस की ठिकाना तक पता है, बट आप लोग बंगाल के रिगार्डिंग नहीं बोलते हो, क्योंकि वहां पर बीजेपी नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर आपको रेपिस्ट में कोई नजर आता है कि ये पश्चिम बंगाल है, ये यूपी है, ये उत्तराखंड है, और आप खांचों में बांध के देखेंगे तो ये घटनाएं होंगी। तो कांग्रेस हैज अ चांस, नो, कांग्रेस हैज अ चांस टू स्पीक। कांग्रेस को मैं दूंगा मौका। ना 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 ना, ये प्लीज पूछिए, आपका चांस है टू स्पीक। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, फिर बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी किसी बलात्कारी के साथ नहीं खड़ी हुई। नई संसद भवन के अंदर बलात्कारी को ले जाया जाता है, तब आप प्रश्न नहीं करते, तब आप सवाल नहीं पूछते। जब नई संसद भवन का उद्घाटन होता है, जब नई संसद भवन का उद्घाटन होता है, जब नई संसद भवन का उद्घाटन होता है, प्रधानमंत्री जी ब्रिजभूषण शरण को ले जाते हैं, क्यों मीडिया ने उसकी आवाज नहीं उठाई? क्यों मीडिया ने विरोध नहीं किया? मैं कहना चाहता हूं, देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि ये समय है सबको मिलकर के ऐसी बीमारी से लड़ने का। ये बीमारी है। राइट, आम आदमी पार्टी
आज अगर मैंने पार्टी या किसी की भी बात करी तो मैं अपने घर जाके चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। रेप होता है और रेपिस्ट को लटकाना चाहिए, चौराहे पर लटकाना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, किसी भी पार्टी से हो। पहली चीज। दूसरी चीज, पर वहां भी गलत हो जाता है जब हमारी बहनों को सुप्रीम कोर्ट जाकर एफआईआर करानी पड़ती है। जब राम रहीम जैसे इंसान को बेल बार बार पेरोल मिल जाती है, वो घर आ जाता है, फरलो मिल जाती है। हर इंसान को सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि आप कुछ भी करिए, आपके पास पैसा है, आपके पास पावर है, आप एफआईआर नहीं करा सकते हैं। तो पहले तो इन लॉज पे बात करनी पड़ेगी, चाहे कोई भी आप रेपिस्ट हो, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जी, मैं एक मिनट भाई मैं आपको चांस दूंगा, आप भी चिंता ना करिए, आपको भी मिलेगा। जो आपत्तिजनक बोलेगा उसको कतई दोबारा चांस नहीं मिलेगा, मैं आपको दूंगा चांस। जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव को रोका गया था, कौन सी सरकार थी? योगी आदित्यनाथ की सरकार थी। जहां रेप हुआ था किसको रोका गया था? वहां शिवपाल सिंह यादव भी गए थे, उनको भी रोका गया। वहाँ हमारे मतलब सभी लोग जा रहे थे तो वहाँ के रोका था। रात में ही जला दिया उसका आखिरी जो हाथरस की घटना का जिक्र कर रहे हैं। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जो उसका आप लोगों में क्या बोलते हैं, दफीना बोलते हैं, लास्ट में उनको रात को अंतिम संस्कार कर दिया उनका। तो ये क्यों ऐसा, ये क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रही है ये लोग, सरकार, बीजेपी सरकार सपोर्ट कर रही है। जी, बीजेपी को दें, बीजेपी अभी तक नहीं बोली है। जी जनाब विजय जी। देखिए, वेस्ट बंगाल में एक इतनी विभत्स घटना होती है। वहाँ की हेल्थ मिनिस्टर एक महिला, ममता बनर्जी। वहाँ की होम मिनिस्टर कौन? ममता बनर्जी। वहाँ की चीफ मिनिस्टर कौन? ममता बनर्जी। उस बेटी का रेप होता है, कत्ल होता है, और उसको आत्महत्या बताने की वो वहाँ एक साजिश चलती है। उनके माँ बाप को 4 घंटे तक बाहर रखा जाता है और वो दरिंदा जाके पुलिस बैरक में सो जाता है। और ममता बनर्जी न्याय मांगती है, किससे मांगती है? चीफ मिनिस्टर किससे न्याय मांगेगा? कैसे जनता को? सर, आपसे एक सवाल तो पूछते ही हैं लोग, और आपसे भी सवाल पूछा जा सकता है। आप सेंसिटिव है महिलाओं के इशू पे, मैं मालूम है, पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी मालूम है। तो फिर मणिपुर पे आप क्यों नहीं बोलते? संदीप सिंह पे बात। एक मिनट रुको, सुनो, इधर देखो मेरी तरफ। चुपचाप खड़े रहना, रामलीला में नहीं आए हो, चुपचाप खड़े रहना। जी देखिए, सारे ऑडियंस को बता देता हूं, हमारे माननीय गृह मंत्री 3 दिन तक कैंपों में रहे, हमारे स्टेट होम मिनिस्टर सप्ताहों तक वहां रहे, और हम वहां जहर घोलना नहीं चाहते। दशकों से कांग्रेस की देन थी, वहां अस्थिर था, वहां अफीम की खेती होती थी, वहां हमने जहां सीमा है, म्यांमार की सीमा लगती हुई, वहां हमने वहां हमने बाढ़ लगाने का काम किया, और वहां इस तरह की गतिविधियां होती है जिस पर लगाम लगाने का हमने काम किया है। मैं तथ्य के आधार पर बात करूंगा, और वहां हमने 71% जो अपसपा है वो हटाने का काम किया पूर्वोत्तर में। तो हमारी सरकार संवेदनशील है, कहने से नहीं होती, ट्विटर पे जाने से नहीं होती, हम वहां काम करते हैं और काम कर रहे हैं, विश्वास जता रहे हैं। दोनों समुदाय में हम लेकर साथ जी रुको, जी जनाब आप बोलेंगे। सर, मैं तो यही चाहता हूं कि जी उस रेपिस्ट को फौरन फांसी चढ़ा दिया जाए, बस। नहीं, आप वो नहीं, रुकिए, आप वो नहीं बोल पाए जो उस समय बोल लेते, मैं बोल देता हूं। आप बहुत अच्छा इंसान है। गलत तथ्य रखेगा कोई, मेरी डिबेट से बाहर का रास्ता देखेगा। कोई हो गलत तथ्य, डिबेट से तुरंत बाहर। जी, अब मैं देता हूं। जी, कोई राजनीति नहीं, महिला का इशू है, महिला पे बात करना है। कैसी महिलाओं पे बात करेंगे आप? गलत तथ्यों पे नहीं बात होगी। मैं आऊंगा सर, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी, एज अ महिला, एज अ वर्किंग, पहले मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका। थोड़ी उत्तेजना हो जाती, मैं माफी चाहता हूं। हाँ जी। एज अ महिला, मैं वर्किंग प्लेस पे रहूँ, स्ट्रीट पे रहूँ, मैं ऑलवेज अनसेफ फील करती हूँ। मेरा ये डिमांड है, एज अ स्कूल, एज अ कॉलेज, जैसे हमें आर्ट, साइंस, कॉमर्स सिखाया जाता है, हमें सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए, क्योंकि हमें अब किसी सरकार से उम्मीदें नहीं रह गई है। हम मणिपुर की बात करें, हम वेस्ट बंगाल की बात करें, अगर एक चीफ मिनिस्टर के हाथ में इतनी पावर नहीं रह गई है कि वो हाथ में कैंडल लेके उतर जा रही है कार्रवाई करने की जगह, तो मैं किससे उम्मीद करूंगी? मैं तो अपने देश के ना चीफ मिनिस्टर से उम्मीद कर सकती हूँ, ना प्रधानमंत्री से। मैं अपने से खुद से सेव करूंगी, ना मेरे पिताजी आएंगे मुझे बचाने, ना भाई आ पाएगा, ना मुझे देश की सरकार। मैं खुद से इतनी सशक्त बनना चाहती हूँ। सेल्फ डिफेंस स्कूल बच्चों को, स्कूल में छोटी बच्चियों को सिखाया जाए, कॉलेज में सिखाया जाए, वर्क प्लेस पे सिखाया जाए, इतना ताकि उन्हें किसी मर्द जात से और सरकार से जाके कैंडल लेके खड़ा ना होना पड़े कि हमें न्याय दो। क्या बात है, मुख्यमंत्री से हमें इस बात का तवक्को था। मैं आ रहा हूं प्रभात जी, बहुत अच्छा है आप, क्योंकि आप यहां से नहीं बोली ना, मैंने आप यहां से नहीं बोली, आप यहां से बोली।
मैं दिल्ली से नहीं हूँ, मैं मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस से हूँ। मुझे पता है कि मैं पूरे देश में घूमी हूँ, सेफ्टी कहीं नहीं है। राइट, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, बहुत अच्छी बात कही। और उन्होंने एक बात, हालांकि आज का टॉपिक कुछ पॉलिटिकल था, मैं ये भी बता दूं, मुद्दा कुछ और था। आज चुनाव पे था, 4 राज्यों के, 2 राज्य की घोषणा हो चुकी, लेकिन कहीं घूम गया तो भैया जी में फिर वही बात होने लगेगी जो बातचीत चल रही है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि मुख्यमंत्री के हाथ में न्याय की डोर होनी चाहिए, तब आपके हाथ में कैंडल है, तब आपके हाथ में कैंडल है। तो मैं न्याय की क्या बात करूं? मैं आपको साधुवाद देता हूं, आपको आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ऑफ कोर्स आई विल गिव यू टू। जी, मैं बस एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जैसे कि सर ने बोला इसे ऑलरेडी 10 इयर्स हो गए, अगेन फिर यही इंसिडेंट्स हो रहा है, तो इस बीच क्या किया, जो कुछ ऐसे क्या बदलाव आए न्याय परिणति पे, हमारी न्याय व्यवस्था में क्या चेंजेस आए हैं, प्लीज वो बता दीजिए हमें। तो नियत की है ना, आप नियत तो नहीं किसी की बदल सकते हो। किसका नजर हमारे लिए कब कहाँ गलत हो जाए, बात तो तकलीफ तो। आपने अपने बेटे को क्या सिखाया है, यह सवाल आपने अपने आप से कितनी बार पूछा है? आपने अपने बेटे को क्या सिखाया है? अरे बेटा तो हो गए ना किसी माँ का, पति तो हो गई ना। आपने, मैं आ गया चीज, आपने, क्योंकि आप पहली बार आए हैं तो मैं आपको मौका देना चाहता हूं, आपने अपने बेटे को क्या सिखाया है, यह सवाल तो आपने पूछा होगा ना अपने बेटे से। जी, मैं बिल्कुल दूंगा। क्या नाम है साहब आपका? वीरेंद्र राजपूत। कहां से आना हुआ राजपूत जी? छत्तीसगढ़ बागबारा। छत्तीसगढ़ से। जी, क्या काम करते हैं सर? मैं सर एडवोकेट हूँ। एडवोकेट, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, मैं ये, यहाँ पे इतने नेताएं खड़े हैं, कोई बंगाल बोल रहा है, मणिपुर बोल रहा है, उत्तराखंड, हमारे देश की बेटी करके क्यों नहीं बोल रहे भाई? बंगाल क्या हमारा देश नहीं है? वहाँ की लड़की हमारी लड़की नहीं है? ये एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं? उत्तराखंड में ऐसा हुआ, मणिपुर में ये हुआ, इसने नहीं बोला, बंगाल में ये हुआ, इसने नहीं बोला, यहाँ पे। मैं जवाब दूं एडवोकेट साहब? सर, आप तो जजेस के सामने खड़े होते हैं, मेरे जजेस का सामना तो नहीं होता, लेकिन ये सारे लोग आते हैं रोज। वो इसलिए बोल रहे हैं कि राजनीति की धार बहुत पैनी होती है, बड़ी पैनी होती है, पानी की धार से भी पैनी राजनीति की धार होती है, इसलिए बचने के खोल होते हैं, उसमें खाले होती हैं, ढाल होते हैं, छाव होती है, इसलिए उसका इस्तेमाल करते हैं, और कोई कारण नहीं है बस। जी, विजय जी वांट टू से समथिंग? नो, विजय जी आपने कभी कहा? जी, आप आए, जनाबे आली जी, हुजूर जी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए, घटनाएं हो रही हैं और निरंतर हो रही हैं, और कोई भी सरकार का दामन इन घटनाओं से बचा नहीं है। जो भी राजनीति कर रहा है वो करे अपनी राजनीति, लेकिन आज मेरी संवेदनाएं राजनीति से कहीं आगे बढ़ करके हैं, इस समाज के लिए भी हैं। जो लोग निकले वो भी इसी समाज से निकले, और समाज को भी बहुत सी चीजें तय करना पड़ेंगी राजनीति से परे हट करके। क्या गुजरात के अंदर घटनाएं नहीं हुई? और कौन लोग थे? फिर मैं जिक्र कर रहा हूं इसलिए क्योंकि इस पर बैठ जाइए, आज आपका नंबर नहीं है, बैठ जाइए चुपचाप, क्योंकि प्रतीक भाई राजनीति हो रही है, ये राजनीति। बैठ जाइए, बैठिए, जब मैंने कह दिया बैठिए तो बैठिए, और जब मैं कहूं खड़े होइएगा तभी खड़े होइएगा आप। प्रतीक भाई, ये मुद्दा राजनीति से कहीं ऊपर है, ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का मामला है, और अगर वहां पर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी नहीं तय हो रही, मैं मानता हूं ममता बनर्जी इंडिया अलायंस की पार्टनर है, लेकिन नैतिकता तो तय करना पड़ेगी ना, ये दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। और रही बात राहुल गांधी जी की, तो राहुल गांधी जी राहुल गांधी के लिए बात कर रहा हूं। नैतिकता बिल्कुल नहीं, मैं नहीं बात कर रहा हूं। नैतिकता बिल्कुल होनी चाहिए प्रतीक जी, क्योंकि ये तेरा रेपिस्ट और मेरा रेपिस्ट की जो कहानी है ना, ये राजनीतिक सियासी। कौन सा तेरा रेपिस्ट और मेरा रेपिस्ट? अगर मेरा रेपिस्ट है तो उसको संरक्षण भी मिलेगा, उसको प्रोटेक्शन भी मिलेगा। अगर तेरा है, उड़ीसा से ना यहां आ चुके हैं सर, हम खड़े हैं। आप पूछ रहे थे कि तेरा रेपिस्ट और मेरा रेपिस्ट, ये सर, ये सर, मैं प्लीज, मैं आज आपके चरण छू के माफी मांगूंगा आपसे। हमारी नैतिकता ये है, ये जमीन है जहां पे हम खड़े हैं कि तेरा रेपिस्ट और मेरा रेपिस्ट। जनाब, कहां से आना हुआ? सर, मैं आ रहा हूं, नीति, आई विल गिव यू चांस। जी, रावण नगर दिल्ली से आया हूँ, मूल गांव मेरा बुलगड़ी हाथरस के पास है। जी, हाथरस के पास। जी, मैंने वहाँ देखा कि देखिए, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को जनता अपना सब कुछ मानती है, उनको बड़ा ब्रिलियंटली और न्याय हित में डिसीजन लेना चाहिए। अब जो बुलगड़ी में हुआ, वहाँ उनके उस बच्ची के पेरेंट्स की बात को सुना गया, वहाँ मुख्यमंत्री ने तुरंत कार्यवाही आगे बढ़ाते हुए एक्शन लिया, सब काम हुआ। पर पश्चिम बंगाल में आप देखिए, कोई भी
कि उनके पेरेंट्स की बात को नहीं सुना जा रहा, वो पेरेंट्स उनको सुनाए, यही नहीं पता कि मेरी बच्ची के साथ क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। और सर देखिए, सीबीआई इंक्वायरी को सेटअप करना ये एक फेल्योर है हमारे सिस्टम का। क्या आप उत्तराखंड की मामले में सीबीआई इंक्वायरी सेटअप करेंगे, या आप जो कन्नौज में हुआ या अयोध्या में हुआ, आप हर रेप केस में सीबीआई इंक्वायरी सेटअप करेंगे? ये प्राइम फेसिया पुलिस के लिए, पुलिस का ही मामला था और लोकल पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करती, और टोटली फेल्योर स्टेट गवर्नमेंट का है, टोटली फेल्योर है। सवाल इस बात का है कि ये बात आपकी सच है कि आप जिस सिस्टम में, फेडरल सिस्टम में जिस जगह पे रहते हैं, क्वासी फेडरल सिस्टम में रहते हैं, चीजें निर्धारित हैं। हर चीजों का तो सीबीआई फैसला नहीं करेगी, पुलिस ही करेगी, पुलिस को ही जाना होगा। जी जनाब, मैं सॉरी, थोड़ा देर हुई, मुझे माफी चाहता हूँ। जनाब क्या नाम? कमल। कमल जी, कहाँ से आना हुआ? राजस्थान से सर। बहुत बहुत स्वागत है। कमल राजस्थान से कहाँ से हैं? राजस्थान जोधपुर से सर। जोधपुर से, स्वागत है। जी सर, थैंक यू सर। बस मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई पॉलिटिकल गेम नहीं होना चाहिए, सिर्फ इंसाफ होना चाहिए। चाहे किसी भी घर की लड़की हो, लड़की हमारी है, कल किसी के भी घर में हो सकता है ये जंग पंगा, किसी के भी घर में हो सकता है। कानून स्टिक होना चाहिए, और जितने भी पेरेंट्स हैं उन सबको अपने बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाने चाहिए, तभी। नहीं तो कल को किसी भी घर में ये प्रॉब्लम हो तो उससे पहले हम सब लोग सारी चीज़ सेफ रख करके चले सर, क्योंकि ये मैं एक बार नाम जानना चाहता हूँ आपका। कमल सबनानी सर। कमल साहब, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मैं इस बात से बिल्कुल 100% इत्तेफाक रखता हूँ जी, मैं आप ही को दूंगा। मैं इस बात से बिल्कुल 100% विजय जी इत्तेफाक रखता हूँ कि सजा कड़ी होनी चाहिए और जल्दी होनी चाहिए, और बहुत उस चर्चा होनी चाहिए, उस सजा की बार बार चर्चा होनी चाहिए कि ये सजा ऐसी दी गई उस मामले में। कमल जी, मैं इस बात का हिमायती हूँ। जैसे सर दिल्ली का पहले हुआ था यहाँ पे, आप जानते हो सर कितना टाइम लग गया था सजा होने में। आज देखो सर, ये वाला जो प्रॉब्लम हुआ है सर पश्चिम बंगाल में, इसके लिए भी जल्दी से जल्दी होना सर। अभी ये भी नहीं तय पाई कल्प्रिट कितने हैं, यही नहीं तय जी। इसी पे तो बोल रहा था मैं, इसी पे बोल रहा था। मेरे घर में 2 बच्चे हैं, डॉक्टर हैं। मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि जिस आदमी ने रेप किया, जिसका नाम आ रहा है, क्या संभव है? तो उन्होंने मेरे को पता क्या जवाब दिया? बोले पापा, जिस पोस्ट पे वो आदमी खड़ा हुआ है उसकी डॉक्टर के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं हो सकती, वो रेप नहीं कर सकता। ये नेक्सस दूसरा है। मेरी बच्ची 2 डॉक्टर हैं सर, आप चेक कर लीजिए। नहीं, मैं बात नहीं कर। सवाल ये है, राजनीतिक सेक्शन किसको कहते हैं? पहले तो उसको क्या कह रहे हैं, सुसाइड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कि सुसाइड क्या है, सुसाइड कर रहे हैं, मतलब लड़की को सुसाइड साबित करना चाह रहे हैं। कितना संवेदनशील मुद्दा है। कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं? कांग्रेस, मैं कह रहा हूँ 101% आम आदमी पार्टी। सर कांग्रेस ने तो सवाल पूछा है, ममता स्टेट गवर्नमेंट से भी सवाल पूछा है। गलत पूछा। मैं कह रहा हूँ ये राहुल गांधी जी और प्रियंका जी कहाँ से लेके थी? मेरा राजस्थान महिलाओं के अपराध में थी 13 नंबर से 1 नंबर पे आ गया, वो भी रेपिस्ट के मामले में। कांग्रेस कहाँ से लगी थी? एक बड़ी आपकी बात सुन के बड़ा दुख होता है भाई साहब, बताता हूं आपको। चुप हो जाइए ना, बीच में मत बोलिए, अब चुप हो जाइए, सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं जाते, देश की सिपाही की पत्नी को नंगा घुमाया जाता है। मत बोलिए सर, संवेदनशील है, संवेदनशील। थोड़ा सा शब्दों का चयन। प्रधानमंत्री जानते हैं घटना, जानते हैं हम सारे लोग। निवस्त्र बच्चियों को घुमाया जाता है। प्रधानमंत्री जी 36 विदेश यात्रा करके आ जाते हैं, पर मणिपुर नहीं जाते। तब आपके मुंह में दही जम जाती है, तब आपके मुंह में दही जम जाती है। जी, यही तो नहीं सर बोलने का हक है, बोलने का नहीं। जी, यही तो समस्या है। कमल भाई, आपने बोला कि कानून। एक मिनट प्लीज सर आपने बोल दिया, प्लीज लिसन तो डिबेट आगे तो बढ़ने दीजिए। जी, मेरे कमल भाई ने बोला कि कानून इतना सख्त होना चाहिए। कानून को इम्पोज कौन करेगा सर? कानून को इम्पोज वहाँ पे राज्य सरकारें करेंगी कि नहीं करेंगी? कि वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर करेगा कि नहीं करेगा? समस्या यही आती है कि मणिपुर के लिए तो प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं, हाथरस के लिए तो सोनिया जी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, योगी जी का इस्तीफा मांगती हैं, लेकिन इतना मतलब मैं कहती हूँ क्रूरता की हद पार कर दी। आज ममता बनर्जी से कोई इस्तीफा। देखिए सर, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन सर आपको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन एवरी राइट पार्टी को, सारे लोगों को एवरी राइट है कि वो बात करेंगे, बोलेंगे। जी, बीजेपी। देखिए, मुद्दे से नहीं भटकते, मुद्दे पे आते हैं। आप मुझे बताइए, भाई सुनिए ना, भाई सब बैठ जाओ, सारे लोग जरा बैठ जाओ, भाई नीति बैठ जाओ, सारे प्रभात जी बैठो, बैठो। जी, आप बैठो। 7,000 गुंडे हॉस्पिटल में घुस जाते हैं और वहां पुलिस मौजूद होती है, और जितना वहां क्राइम होता है सारे सबूत नष्ट कर देते हैं।
और ममता सरकार सोई रह जाती है। दुख इस बात का है, दुख इस बात का नहीं है कि क्या हुआ, दुख इस बात का किसके संरक्षण में हुआ। और वहां जो डॉक्टर हैं, जो वहां हड़ताल कर रहे हैं, अपना न्याय मांग रहे हैं, उनको नोटिस दिए जा रहे हैं कि आप ये पोस्ट हटाइए। और वहां जो प्रिंसिपल है उसको उससे अच्छी पोस्ट दे दी जाती है, 4 घंटे के मात्र के अंदर उसको अच्छे मलाईदार पद पे बैठा दिया जाता है। तो इतना घृणित काम ये ममता बनर्जी सरकार ने किया है। तो मैं ये मांग करता हूं कि वो भी एक औरत है, औरत के नाते उनकी आत्मा को चोट। पहली बार आए हैं, बोलने का हक है। आप यहाँ रोज आते हैं, पहलवानी की तरह रोज ठोकते हैं अपनी ताल। पहली बार आए और अच्छा बोल रहे हैं, और बहुत अच्छा बोल रहे हैं सर आप। जी थैंक यू सो मच। जी हमें जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात करनी है, हमें बात करनी है अपने बच्चों से, अपने बेटों से भी बात करनी है। नहीं तो वो समय दूर नहीं जब लड़की का बाप बोलेगा जा मार के आ, केस तेरा बाप लड़ेगा। ऐसा भी होगा, ऐसे भी बात आएगी। आपको जब लड़की बाहर निकल रही है तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी है, वो एक अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर गलत हो रहा है तो हम सबको खड़े होना है, उस लड़की को सेफ फील कराना है। और हमें भी लगना चाहिए वो आज मेरी बहन है, जैसे वो किसी की बहन है, मेरी भी बहन किसी दिन बाहर जाएगी। सेंसिटाइजेशन स्कूल के लेवल से शुरू होगा। आपने कोई ऐसा कमेंट नहीं किया, आपने अपने बच्चों को समझाया कि उसकी कितनी रिस्पेक्ट है। और अगर कुछ होता है तो जा लड़, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं जाऊंगा कोर्ट तेरे साथ। इस तरह बहुत अच्छी बात, मैं आपकी पूरी प्रशंसा करता हूं सर। आ रहा हूं। बहुत सारे बिल्कुल आप ही के पास आ। बड़ी अच्छी बात कही सर। सर एक मिनट रुकिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करते। नहीं, आतिशी मालीवाल को सीएम हाउस में पीटा गया है, उस टाइम आपकी महिला सुरक्षा नहीं आता है, इनसे पूछिए। आतिशी मालीवाल के समय में आपको महिला सुरक्षा या सेंसिटाइजेशन नहीं याद आता? जी स्वाति मालीवाल, मैंने नाम लिया, मैंने साफ नाम लिया, स्वाति मालीवाल का नाम लिया। जी सर जैसा कि कांग्रेस आज टॉपिक पता नहीं कहां चला गया। चुनाव पे कोई बोला ही नहीं, तुम बोलोगे चुनाव पे? अच्छा जी सर, आज समाज सुधार का टॉपिक। वैसे एक बात बताएं, ये मुद्दे रोज ये होने चाहिए, ऐसे ही मुद्दे होने चाहिए। रोज वही बीजेपी, रोज वही कांग्रेस, रोज वही आम आदमी पार्टी नहीं होना चाहिए। मुद्दे वो होने चाहिए जो समाज से, सरोकारों से जुड़े हुए। मैं आ रहा हूं बेटा, क्या नाम है? रुके सर। प्रियांश पांडे। प्रियांश जी। सर समाज सुधार पे भाषण दे रहे हैं, समाज सुधार आज टॉपिक नहीं है। आज जो घटना घटी है, सबसे पहले एक्शन क्या हुआ, किस मतलब स्टेट, मतलब बहुत अच्छा बोला। वो लड़की चली गई, उसने बोला जिस समय हमें चाहिए था न्याय करने का डोर, न्याय चाहिए था, उस समय आपके हाथ में क्या है? जोर से बोलो, भगा दूंगा। उस समय आपके हाथ में है कैंडल। जब मुझे न्याय चाहिए तब कैंडल होता है। तो घटना पे आज बात कोई नहीं कर रहे हैं। आज कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं ये घटना हमेशा से घटती आ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा राज करने वाले 60 साल में इन्होंने क्या ठोस कदम उठाया घटना के लिए, रोकने के लिए? क्या इन्होंने कभी कुछ उठाया है जो आज ये घटना? मेरा ये मानना है, मेरा व्यक्तिगत तौर से ये मानना है, आपके बात जरूरी नहीं कि इसको खांचे में मत बांटो, कांग्रेस और बीजेपी के खांचे में मत बांटो। सर मैं भी यही कह रहा हूँ। आज अगर कोई घटना घटी है तो सब पक्ष और विपक्ष दोनों मिलके सबसे पहले उसको फांसी की अगर सजा हो जाती कि किसी एक को ही, अगर एक को होती तो शायद दूसरी घटना वो नहीं हो पाती। मैं मानता हूँ। बट ये 60 साल में कांग्रेस ने क्या कोई हमेशा से इन्होंने रेपिस्ट को या कोई भी जो भी मतलब बलात्कारी हो या जो भी मतलब चोर हो, लुटेरे हो, सबको इन्होंने संरक्षण दिया। सब नहीं, मैं ये नहीं हो सकता। संरक्षण कैसे दे देगा कोई? संरक्षण कैसे दे देगा कोई? जी आप मेरे को ये बताइए। कोई बात नहीं, आपने बात कह ली। जी माय क्वेश्चन इज टू ऑल द पैनलिस्ट, जितने पैनलिस्ट यहाँ पर हैं। थैंक यू सो मच। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज अभिजीत, आई एम फ्रॉम हरियाणा सोनीपत। वेरी गुड, वेलकम। मेरा सवाल आप सभी से है, आपकी सरकारें हर स्टेट में है, आम आदमी दिल्ली में है, यूपी में बीजेपी है, ममता जी वहां पर है। आप ये बता दो पिछले 10 साल में अपने वो काम गिनवा दो जिसके कारण आज के दिन आपके स्टेट में महिलाएं सुरक्षित फील कर रही हो। अगर वो आपने निकाल दिया, ये निकाल दिया, मैं ये करवा दूंगी, वो करवा दूंगा, लेकिन इंप्लीमेंट कितना हुआ? सर मैं आपसे एक बात कहूं। सर आप नाम बताएं आपने? अभिजीत। कोशिश करेंगे कि हमारे प्रोड्यूसर वो फैक्ट और फिगर निकाल के ले आए। मुझे याद तो है लेकिन मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि निर्भया को लेकर प्रभात जी एक फंड बना था ना, निर्भया फंड। वो कितना इस्तेमाल हुआ, कहां हुआ, इसकी फैक्ट ये मुझे बताया जाए। कितनी जगह कहां कितना इस्तेमाल हुआ। और खांचे में मत बांटिएगा, हुजूर आली खांचे में मत बांटिएगा। मैंने पहले भी कहा खांचे में मत, कांग्रेस बीजेपी मत बांटिएगा। ये महिला का सवाल है। जहां पे न्याय होना चाहिए वहां न्याय होना चाहिए, वहां मोमबत्ती का काम नहीं है।
वहां मोमबत्ती का काम नहीं है, वहां पे न्याय का काम है। वो न्याय ही होना चाहिए, तभी इस समाज में जहां पे हम खड़े हैं, जिस जगह पे खड़े हैं, वो बात बनेगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ आपका? दिल्ली, नरेला। नरेला से। क्या नाम है आपका? साया। साया, क्या करती हैं आप? स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं जी। यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। यूपीएससी की तैयारी करी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगे समाज की बागडोर संभालिए जी। सर, यहाँ पे आज रेप के ऊपर डिस्कशन हो रहा था। शोभा, टॉपिक कुछ और था, पॉलिटिकल सिस्टम पे बात हो रही थी, चुनाव पे बात हो रही थी, चली गई वहां पे तो चली गई। सर, अच्छी बात है चली गई, कि ये ना हो कि मतलब रेप एक सिर्फ वुमेन का इशू है और ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का इशू नहीं है, ना बीजेपी, ना आम आदमी पार्टी, ना कांग्रेस। ये समाज का इशू है। रेप सिर्फ मेंटालिटी से ड्राइव होता है, सिर्फ पार्टी के ऊपर नहीं। आप किसी पर्टिकुलर इंसान को, पार्टी को, कम्युनिटी को ब्लेम नहीं कर सकते, और ना ही ये कि सारे मैन ऐसे होते हैं। बट बात ये है कि जब बच्चा मतलब बच्चे से बड़ा होता है तो उसके दिमाग में क्या सोच डाली जाती है कि किसी से बदला लेना। क्या नाम है आपका? साया। साया, मैं इसको कहता हूँ घुट्टी। आपने अपने बच्चे को क्या घुट्टी में पिलाया है और क्या दिया है संस्कार, यहीं से रहता। सवा लाख के एक नाम थे गोविंद सिंह नाम को, एक वो भी है समाज, एक वो समाज की घटना करते हैं, वो बनाते हैं, एक समाज बनाते हैं। और हम कहाँ पे खड़े हैं, क्या बना रहे हैं, इस पे डिपेंड कर रहा है। जी बाबूजी। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपके कार्यक्रम की शुरुआत होती है बहुत अच्छी तरीके से होती है कि ऐसी बानी बोलिए मन का अपाक होए औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। ये कार्यक्रम की शुरुआत बहुत अच्छी होती है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आज अगर कबीरदास जी होते तो वो सिर्फ यही बात कहते कि ऐसी बानी बोलिए कि सबसे झगड़ा होए, उससे कबहू ना बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। आज खाली तगड़ों को देख के ही बात की जाती है। किसी के साथ अखिलेश जी का हाथ है तो उससे ना बोलो क्यों वो मोहित खान है, नवाब सिंह यादव हैं उससे ना बोलो अखिलेश के आदमी हैं। उस रेपिस्ट से बात मत करो क्योंकि वो ममता बनर्जी का उनके ऊपर हाथ है। ये कब तक चलेगा? क्या बात, कबीर जो कहते हैं उसके आज के कबीर ऐसे कहते हैं। समाज में इन्होंने भी रख दिया बात, वही बात रखी। जी जनाब, आप कुछ बोलना चाहती हैं? सॉरी, कुछ कहना चाहती हैं? ऑल द बेस्ट। आप लोग जितने भी पार्टी के लोग हैं, एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में कहाँ से? प्रतापगढ़? मैं सुल्तानपुर से हूँ। ठीक है, वही। बेचन पांडे है। आप लोग जितने भी पार्टी से हैं, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, सभी पार्टियों के लोगों ने कुछ न कुछ गड़बड़ किया है और कुछ न कुछ हुआ है। और एक चीज ये बताइए कि आप लोग, जनता ने आपको निर्वाचित किया है, आप सब घर पर जाते हैं, अगर घर में बेटी है, बहन है, अगर आप लोग कोई अच्छा काम करें, अगर इसको न्याय दिलाए तो आपको देखेगी अरे हमारे पापा। छोटा सा मैं नाम क्या है आपका? बेचन पांडे। पांडे जी, मैं उसको रख देता हूं कि आप जब घर जाते हैं तो आप बताने के लायक ये हैं कि आज हमने ये उदाहरण दिया है समाज में। अगर ये लायक हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। जनाब, माफी के साथ आपको आमंत्रित करता हूं। जी हाँ जी, बहुत कम लोग ऐसा बोलते हैं। जी, अपना ही कार्यक्रम है। चल जी प्रतीक जी, मैं शुरुआत करता हूं उत्तराखंड से। शायद सभी को मालूम है उत्तराखंड में अभी जो हमारी बहन के साथ में रेप हुआ है नर्स के, उसमें उत्तराखंड की पुलिस ने बहुत तत्परता दिखा करके राजस्थान से उस आरोपी को पकड़ करके जेल में भेज दिया है। दूसरी बात, मैं बात आता हूँ मणिपुर पे। थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिए, मैं थोड़ी सी मणिपुर की मैं बात करता हूँ। आप जैसे ईमानदार पत्रकारों ने ही मणिपुर को देश के लोगों को दिखाया है। मणिपुर पहले भी था देश के अंदर और मणिपुर आज भी है, लेकिन आप जैसे ईमानदार पत्रकारों ने ही जो मणिपुर की घटनाएं हैं वो दिखाई हैं। पहले मीडिया में मणिपुर की कोई चर्चा ही नहीं होती थी, लेकिन ये कांग्रेस की देन है, ये भी सबको समझना पड़ेगा। जो ये इतना बड़ा घटना हुई है मणिपुर के अंदर, इसको सिरे से देखोगे सबको मालूम है। दूसरी बात, अब आम आदमी पार्टी के मेरे भाई ने कहा, देखो यहाँ कहने में बड़ा अच्छा लगता है ये कर लो वो कर लो, लेकिन इसके ऊपर जब आप इतनी बड़ी बात कर रहे हो तो इसके ऊपर अमल भी होना चाहिए। एक मुख्यमंत्री के कमरे में बैठकर एक उन्हीं की सांसद महिला के साथ अभद्र व्यवहार हो जाता है और मुख्यमंत्री चुप, मंत्री चुप, पूरी पार्टी चुप। और उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या में रेप हो गया एक बच्ची के साथ, अभी अभी कन्नौज में हो गया। प्रतीक जी, बड़ी शर्म आती है। जी, मैंने एक सवाल रखा था ब्रेक पे जाने से पहले कि सर एक मिनट मैं दे दूंगा ब्रेक पे जाने से। तो कन्नौज में अभी हाल में ये अभी वो बलात्कार हुआ है। जब तक हमारे देश के नेता मेरा और तेरा करते रहेंगे, देश की दुनिया जनता बदलने वाली नहीं है। जब तक ये लोग खत्म नहीं करेंगे इस चीज को, यहाँ कहना अच्छा लगता है, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन जो राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी या भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता हो, साहब इनके करोड़ों करोड़ों फॉलोवर्स हैं। आज राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी कहां चले गए? अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि डीएनए टेस्ट करा लो।
ये विडंबना है सर। राइट। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि निर्भया फंड एक बना, उसका कहां कितना इस्तेमाल हुआ। सबसे ज्यादा दिल्ली में निर्भया फंड का इस्तेमाल हुआ। 413 करोड़ रुपए दिए गए, जिसमें से 404 करोड़ खर्च किए गए। सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में स्वीकृत 112 करोड़ में से सिर्फ 38 करोड़ रुपए खर्च हुए। बिहार में यह आंकड़ा 41% रहा, झारखंड में 48, मध्य प्रदेश में 55% रहा, महाराष्ट्र में 52% रहा, उत्तर प्रदेश में 62% रहा। और ये लोग पूछते हैं कि इसका फंड जो बना था इसका इस्तेमाल क्या होना था, तो विभिन्न कारक थे। जैसे क्या क्या बनना था, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट है वो, सुरक्षा उपकरण और तमाम तरह के वो सेंटर जहां पे सुरक्षा और सुरक्षा के उपाय हो सकते हैं, वो बनाया था। ये सरकारी आंकड़ा है। जी जी, दिल्ली में खाली 10% नहीं 90%। दिल्ली में 90% खर्च हुआ। जी जी, मैं आया। ये अरविंद केजरीवाल की सरकार है जिसने बस में मार्शल, स्ट्रीट लाइट, एक ऐसा तंत्र बनाया जिससे लड़कियां सेफ फील कर रही है। आज आप हैशटैग करिएगा कि बाकी सरकारों ने कितना पैसा खर्च किया, ये बताइए। बाकी सरकारों में किसने? मुख्यमंत्री के कार्यालय में सांसद सेफ नहीं है। जी बीजेपी। देखिए दिल्ली में अंधेरी, सुनिए, दिल्ली में इतनी अंधेरी जगह, वहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं लगी अभी तक, बसों में पूरी सीसीटीवी नहीं लगे। सीसीटीवी इन्होंने आम जगह जहाँ जितने भी पब्लिक पैलेस है वहाँ लगाने थे, एक भी सीसीटीवी नहीं लगा। तो ये आम आदमी पार्टी सरकार। जी सर, फंड कहाँ खर्च हुए मैं नहीं जानती, लेकिन जिनको लेडी सिंघम कहते थे उनको अपने ही घर में पीटा गया और वहाँ के कैमरास का डेटा निकाल दिया गया। मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं घर से निकलते हुए सेफ नहीं फील करती। तो ये आंकड़ा दो कि वो फंड भ्रष्टाचार में कहाँ इस्तेमाल हुआ। जी जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। ये जो आपने निर्भया फंड की बात की, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, 70% हुआ। योगी आदित्यनाथ ने, आपको याद होगा जब दंगे हुए थे, बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे, लोगों में दहशत आ गई थी, लोग शर्माते थे ये काम करने के लिए। आज ये जो रेपिस्ट हैं जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इनके ऊपर इतना पैसा खर्च होना चाहिए, इनके बड़े बड़े पोस्टर छपने चाहिए, दहशत फैले लोगों के अंदर कि अगर हम ऐसा काम करेंगे, घृणित काम करेंगे